अजीत डोभाल साहब का सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक मीटिंग हुई और ये है चाइना के साथ दोस्ती की कीमतें। जो हमारे हालात हैं इंडिया वाले ना हमारे साथ रिलेशन ना, वो बहुत आगे चले गए सर, वो टू मच आगे चले गए। तराजू के पलड़े बराबर ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ झुकाए जा चुके। मोदी जी अपना काम निकालना जानते हैं, गुजराती आदमी है, पैसा खर्च करने वाला है, उनका मिजाज नहीं। तालीम तालीम तालीम, जिसकी वजह एक ही सबसे बड़ा सीक्रेट है इस वक्त भारत का कि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उससे पाकिस्तान क्या वाकई मुआशी मुश्किलात से निकल भी जाए कि पाकिस्तान इसका पार्ट ना बने कर सकी। वो हालात नहीं बदल सकी बल्कि हालात पहले से ही ज्यादा बुरे हो गए। चाइना के साथ दोस्ती की कीमतें भी हैं, लेकिन चाइना से हम सारी बातें लेते भी तो बहुत कुछ है। टाइम आना है कि हमारे मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। और तो और जन्नत के टिकट तक बांटे जा चुके और इस्तकबाल को सवाब बनाते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ चुके तो हैं। हमें पाकिस्तान के कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। हमने जब डाके मारने शुरू कर दिए आसपास, जब दहशतगर्दी की तरफ हम बिजी हो गए, हम अपने इस कारोबार में बिजी हो गए, वो पढ़ते रहे। आने वाले वक्तों में हम सब कब्रों में होंगे और इनकी औलादें जी रही होंगी और खा पी रही होंगी। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत के NSA अजीत डोभाल साहब की मध्य एशिया के देशों के साथ मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की साइड लाइन करके पाकिस्तान को चाबहार की कनेक्टिविटी पर जोर दिया और कहा कि भारत मध्य एशिया के देशों के साथ चाबहार की कनेक्टिविटी से भी व्यापार कर सकता है। पाकिस्तान में इस बात को लेकर काफ़ी बेचैनी बढ़ी है कि भारत पाकिस्तान को साइड लाइन कर रहा है। मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए भारत पाकिस्तान के रास्ते का उपयोग नहीं करना चाहता, जबकि जब भी भारत ने पाकिस्तान से सहयोग करने के लिए वहाँ का रास्ता मांगा तब पाकिस्तान ने भारत को इनकार ही किया है। अभी हाल ही में जब अफगानिस्तान को गेहूं भेजना था तो पाकिस्तान ने अपना रास्ता देने से इनकार कर दिया था और दुनिया भर की अड़चनें लगाई थी। अब भारत को उसको साइड लाइन करते देखकर पाकिस्तानियों की बेचैनी देखने लायक है। अजीत डोभाल साहब का सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक मीटिंग हुई और वो कह रहे थे कि हम कनेक्टिविटी चाहते हैं, यकीनन पाकिस्तान के जरिए और अफगानिस्तान के जरिए जितनी वो आसान है, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान इसका पार्ट ना बने। क्यों हम ये मतलब नहीं सोचते? ट्रस्ट डेफिसिट, मैं बिल्कुल इस पे कोई इनकार मुझे नहीं है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कम हो सकता है या फिर खत्म हो सकता है, क्योंकि उसका फायदा हो सकता है। ठीक है, कुछ पाकिस्तान को भी उसका फायदा हो जाएगा, यकीनन हिंदुस्तान को ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट $700 बिलियन से ऊपर की है और अगर हो सकता है $1 ट्रिलियन को वो क्रॉस कर जाए और बहुत जल्द तो। लेकिन ऐसी कोई सेटलमेंट हम लोग कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक है, चलो थोड़ा सा फायदा इनको हो जाए, 10%, 50% जो है वो इंडिया को हो जाए, 40% जो है वो सेंट्रल एशियंस को हो जाए। फकर भाई देखिए, वो जो मॉडल दे रहे थे अजीत डोभाल साहब चाइना में, सेंट्रल एशिया में जो वो गए हैं और उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी की बातचीत की है कि हम सेंट्रल एशिया पहुंचना चाहते हैं अगर, तो कह रहे हैं हम पाकिस्तान को हटा करके यानी साइडलाइन करके हम चाबहार पोर्ट के थ्रू वो कनेक्टिविटी दे सकते हैं। हम गुजरात के कांडला से चाबहार पहुंचते हैं ईरान वाला, तो वो कहते हैं आप ईरान के चाबहार को यूज कीजिए, क्योंकि वो हमारी ही कंपनियां रन करती हैं, तो हमके पाकिस्तान के कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं बोल रहे हैं। अब अभी आपके पास जो कनेक्टिविटी कनेक्शन जो जाता है वो तो चाइना ने ले रखा है सीपेक। भाई आपके हाथ में क्या है? सीपेक का टर्म नहीं पता। उन्होंने ये कहा कि आप हमारी कनेक्टिविटी को ज्वाइन करें वाया चाबहार, और वो जो कनेक्टिविटी होगी उसकी 3 बातें होंगी। नंबर 1, हम आपकी सॉवरिन सेंसिटिविटीज का रेस्पेक्ट करेंगे, सॉवरिन डिस्प्यूट को हम नहीं क्रिएट करेंगे। नंबर 2, ये जो कनेक्टिविटी का जो फाइनेंशियल मॉडल होगा वो डेट ट्रैप नहीं क्रिएट करेगा, जैसा कि चाइना ने किया है दुनिया भर में, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो हम शो करेंगे वो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कनेक्टिविटी। जैसे पाकिस्तान में सीपेक तो बन गया, मगर सीपेक का वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, MOU है, वो किसी ने पढ़ा ही नहीं भैया आज तक। मैंने डॉन की स्टोरी पढ़ी सर, पढ़ा ही नहीं जाता, तो पढ़ने ही नहीं देते, वो तो करार हो जाते हैं। चाइनीज तो 1 प्रोजेक्ट था तकरीबन $10-11 अरब का, मेन जो रेलवे ट्रैक है फ्रॉम पेशावर टू कराची कनेक्टिविटी है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि यार ये बहुत ज्यादा मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बोला कि आप 1% पे हमें इसको लोन दे दीजिएगा, 85% आप कर दें, 15% आप खुद जनरेट कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं,
1% पे ये लोन हम आपको नहीं दे सकते। यानी इतना बड़ा लोन बिलियन ऑफ डॉलर्स का, वो कह रहे कि 1% पे हम आपको नहीं देंगे। तो सर वहां तो और हिसाब किताब है ना। वो मेरे ख्याल से 1% इसलिए मांगे थे क्योंकि जापान ने जो हमारा जो हाई स्पीड रेल है उसको 0.1% पे फाइनेंस किया है। 0.1%। जबरदस्त। तो खैर वो मोदी जी और उनका शिंजो आबे साहब अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी बड़ी प्रगाढ़ता है। मोदी जी अपना काम निकालना जानते हैं, गुजराती आदमी है, पैसा खर्च करने वाला है, उनका मिजाज नहीं। हाँ, कारोबारी आदमी है गुजराती, बहुत जो है अच्छे ना, कारोबारी आदमी है, दिमाग बहुत अच्छा चलता है वाकई में। वो आप देखिए ना, ये जहां जाते हैं गुजराती ना सेटल हो जाते हैं भैया यूं। हाँ, बताइए। और सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स भी मेरे ख्याल इन्हीं लोगों के निकलते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि चाबहार के जरिए ठीक है आप अफगानिस्तान, और एक शायद एक लंबा रूट पड़ता है, लेकिन अगर वही चीज हम वाघा बॉर्डर के जरिए करते हैं, लेकिन ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि अमृतसर तक आप लोगों का जो नेटवर्क है बड़ा स्ट्रॉन्ग आया हुआ यकीनन। फिर उसके बाद इसके ऊपर क्यों हम एक दूसरे से इतनी दूरी। ठीक है, देखिए ऐसा है ना, पहली बात तो ये एनालिसिस में थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए दुनिया की जो ट्रेड होती है फकर भाई, वो सी रूट से होती है, विच इज 98%। जो लैंड रूट है वो पूरी ट्रेड का मुश्किल से, अगर 98, अगर मैंने कम ज्यादा बोल दिया तो मुश्किल से 5-6% है। मेजॉरिटी ट्रेड जो है वो सी रूट से होती है। सी रूट अब ये तो आपने अज्यूम किया, मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री गुजरात में है, तो हम उसको पंजाब के बॉर्डर पे लाएं और फिर पंजाब से उसको भेजें हम सेंट्रल एशिया। इससे अच्छा अगर वो गुजरात है तो अरेबियन सी का है, हम उसको भेज देंगे चाबहार, वहां से वो सीधा चला जाएगा। ये तो अजम्पशन है ना कि हमारी सारी फैक्ट्रियां पंजाब में है या हरियाणा में है, या यहाँ वाले प्रोडक्ट्स के लिए तो हमारे लिए वायबल हो सकता है। मगर जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ टेरिटरी है, जो अरेबियन सी पे है, उसमें हमको क्या जरूरत है कि हम जो है ये बॉर्डर ही यूज करें। लैंड कनेक्टिविटी पूरी पृथ्वी का मुश्किल से 22% लैंड मास है भाई, 78% तो वाटर बॉडी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पॉइंट ये कि लैंड कनेक्टिविटी में ये अजम्पशन, देखिए लैंड कनेक्टिविटी आपके लिए यूजफुल होगा, हमें सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए लैंड कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, सिवाय उन प्रोडक्ट्स को जो पंजाब और इस वाले रीजन में बन रहे हों। उन प्रोजेक्ट को अगर छोड़ दे तो बाकी हमारे लिए कोई बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रॉफिटेबल वो नहीं है बिजनेस। हाँ, आपके लिए बहुत फायदा है। अफगानिस्तान के लिए जैसे हमें सब्जियां भेजनी हो, या अफगानिस्तान से हमें कुछ आना हो, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जिनकी एक मियाद होती है, जो एक समय के बाद खराब हो जाते हैं, उसके लिए तो वाघा बॉर्डर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। आपके लिए भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, आपको दूसरे तरीके के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो इस इलाके से बन के आते हैं, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। भी नेबरिंग कंट्रीज है, जाहिर है उनका इशारा भारत की तरफ था, भारत की तरफ उनका इशारा था, और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके, टर्म्स बेहतर करके ही तरक्की कर सकता है, वरना पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके टर्म्स अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ना हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारे चक्कर में, इस सारी बातचीत में शायद नवाज शरीफ साहब अपने दामाद को भूल गए, जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही एक पॉलिटिकल रैली में बात की और कहा कि जी हमें गज़वा हिंद करना है, हमने जो है वो जहाज पे जाना है।